Hello everyone, I am Animesh Jha. वेलकम टू अनिमेश बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का संरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस होता है, वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जिसके द्वारा जीव का क्या होता है? संरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे तो हो गया, एक सेकंड रुक जाइए। एग्जांपल पोषण। ठीक है, पोषण के बाद होता है पाचन। पाचन के बाद अवशोषण। अवशोषण के बाद होता है परिवहन। परिवहन के बाद श्वसन। श्वसन के बाद होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन। ठीक है, तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है ये सारी क्रियाएं। ठीक है, जो अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जीव करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का संरक्षण होता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। पोषण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, परिवहन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया। इनमें से कोई भी एक चीज़ आप नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि होती है पोषण। ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि को हम कहते हैं पोषण। पोषण क्यों आवश्यक है? तो पोषण जो है शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत के लिए आवश्यक है। ठीक है, शरीर की वृद्धि होती है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। ठीक है, इसीलिए हमें पोषण आवश्यक है। पोषण से ही हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और ऊर्जा से हमें कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है। हमारे अंदर ऊर्जा से कोशिकाओं की मरम्मत होती है। ठीक है, पोषण जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण। स्वपोषण, ठीक है, एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषण। परपोषण सिंपल है। तब पहले देखेंगे हम स्वपोषण के बारे में यानी कि ऑटोट्रॉपिक के बारे में देखेंगे। देखिए स्वपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित करता है। ठीक है, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, इसमें होता क्या है देखते हैं। चलिए यहाँ पहले एग्जाम्पल बताते हैं इसको। स्वपोषी जीव का, स्वपोषी जीव का एग्जाम्पल होते हैं प्लांट। ठीक है, पेड़ पौधे यानी कि। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि वर्णक कहते हैं।
क्या क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अलग कलर से बनाते हैं इसको। अब बनेगा क्या? तो देखिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, प्लस 6H2O निकलता है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यह है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। यानी कि प्लांट जो है ना वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है? यानी कि यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायुमंडल से लेता है। ठीक है, सनलाइट सूर्य से मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश मिल जाता है सूर्य से, और वाटर उसके जड़ से मिलता है। ठीक है, रूट से। क्या होता है, इसके कोशिकाओं में कोशिकांग पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल का और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, हरे पादप जो होते हैं उस खुद से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा। यही लिखा हुआ है। स्वपोषण जो होता है ऐसे जीव करते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है स्वपोषी जीव का प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सेकेंड जीव जो होता है उसका नाम है सेकेंड पोषण की विधि है परपोषण। ठीक है, तो परपोषण में क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके या स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहती है। ठीक है, यानी कि परपोषी जीव जो होते हैं वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मानव, हम लोग हैं, कवक हो गया, एक्सेट्रा कर लो, etc। ठीक है, तो ये जो जीव है ये स्वपोषी कहलाते हैं, जो कि अपने खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसके कोशिका में, इसके सेल में, ठीक है, हरित लवक नहीं पाई जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो ये स्वपोषी जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, या फिर किसी परपोषी जीव पे भी निर्भर रहते हैं। यानी कि परपोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। समझे? हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, खुद से भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। सेकंड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि परजीवी पोषण। और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि प्राणी संपोषण। ओके, क्या बताएं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण एंड प्राणी संपोषण। तो पहले हम मृत जीवी पोषण को देखते हैं। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव मृत जंतुओं तथा पौधों के शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, मृत जीवी पोषण क्या है? जिसमें जीव जो है ना सड़े गले पदार्थों से, यानी कि मृत पदार्थों से होता है, अपना भोजन को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, तो मृत जीवी अपघटक भी कहलाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, मृत जीवी क्या कहलाता है? अपघटक। यानी कि जब कोई जीव मर जाते हैं तो उसका अपघटन कैसे होता है? डिकम्पोज कैसे होता है? ठीक है,
तो ये डिकम्पोजर होते हैं। मृतजीवी कैसे होते हैं? डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक होते हैं। ये इसको अपघटक भी कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर भी कहते हैं इसको। यानी कि ये जब जीवों की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपघटित करने का काम करता है। अगर ये नहीं रहता हमारे प्रकृति में तो जो मरता तो मृत शरीर उनका वैसा के वैसा ही पड़ा रहता, ठीक है, अपघटित नहीं होता। सिंपल है। तो मृतजीवी पोषण समझ में आ गया ना। ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन को अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। तो कवक जो है, जीवाणु है, ये सब मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि मृतजीवी पोषण ये करते हैं। नेक्स्ट है परजीवी पोषण है ये नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड। वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक कर भोजन प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक कर के भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अमरवेल हो गया, यानी कि अमरवेल जो है ना दूसरे प्लांट के ऊपर उग जाता है, ठीक है। मान लो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर कोई अदर प्लांट उग जाता, आप देखा होगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट उग जाता है, उस प्लांट का नाम होता है अमर बेल, ठीक है। तो अमर बेल, किसी दूसरे प्लांट पे कोई दूसरा प्लांट उग जाता है, उसी प्लांट का नाम है अमर बेल। तो यही लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक कर भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्लांट में क्या होता है? एक अमर बेल होता है जो किसी दूसरे प्लांट पे उग जाता है और उससे पोषण प्राप्त करता रहता है। जोंक हो गया, जोंक यानी कि हमारे शरीर पे चिपक जाता है, हमारे मतलब किसी भी जीव के शरीर पे चिपक जाता है और वहाँ से ब्लड यानी कि खून को चूसता रहता है, ठीक है, जोंक। तो परजीवी पोषण समझ में आ गया, किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक करके पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार के पोषण करने की विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अमरबेल एंड जोंक। नेक्स्ट है प्राणी संपोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, ग्रहण करते हैं, यानी कि चूसते या फिर अवशोषित नहीं करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे में अमीबा हो गया, मानव हो गया, मेढक हो गया, यानी कि हम भोजन को चूसते नहीं हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, ठीक है। हम किसी दूसरे शरीर के ऊपर चिपक के ब्लड को नहीं चूसते हैं, ठीक है। सड़े गले पदार्थ से हम भोजन को अवशोषित नहीं करते, यानी कि हम क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे हम भी उसमें आते हैं, मानव आ गया इसमें। तो हम जो है ना, हम क्या है? प्राणी संपोषण है, हम प्राणी संभोजी है, ठीक है। यानी कि जो जीव प्राणी संपोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसे हम प्राणी संभोजी कहते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे? प्राणी संभोजी। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि हम प्राणी संपोषण विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अमीबा भी क्या है? प्राणी संभोजी है। मेढक क्या है? प्राणी संभोजी है। गाय क्या है? प्राणी संभोजी है। मेढक हो गया। इसके बाद भैंस क्या है? प्राणी संभोजी है। यानी कि ये सब जो है ना, जिसका नाम लिया अभी, वो भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ये कहलाते प्राणी संपोषण। फटाफट रिवीजन कर लें तो एक बार। क्या बताया? मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी पोषण क्या होता? वह प्रक्रिया जिसमें मृत जंतुओं के शरीर से या पौधों के शरीर से भोजन को अवशोषित करते हैं, तो मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से चिपक करके पोषण प्राप्त करेगा, तो उसे हम कहेंगे परजीवी पोषण, ठीक है। फिर है प्राणी संपोषण, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसमें हम भी आते हैं, बहुत ज़रूरी है, याद रखना आप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण। क्या देखेंगे? जंतुओं में पोषण देखेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आएगा ये वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।